नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। सिनेमाया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलीप कुमार से जुड़े कुछ रोचक किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहासुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए। अपने पांव पर खड़े होने के लिए अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला जो अंग्रेज सैनिक के बीच काफी लोकप्रिय रहा। लेकिन इस कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आजादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। यूसुफ खान फिर बंबई यानी कि मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ महज ₹1 की अग्रिम भुगतान पर समझौता कराए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका अधिक थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना था। वे चर्च गेट्स स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तब उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वह तैयार हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्यधिक और दूरदर्शी महिला थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है कि जब वे लोग उनके कैबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते हुए और उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशेवर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें ₹1250 मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा किया कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो और हीरो बन जाओ। लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की आवश्यकता है। मुझे तुम में एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिखाई दे रही है। आपको बता दें, साल 1943 से लेके ₹1250 की जो रकम 1943 में ₹1250 की रकम कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा था। जी हाँ, उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसे दोबारा कंफर्म करने के लिए कहा
और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि यह 1250 रुपए मासिक ही है, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वे इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 10 बजे सुबह से 6 बजे तक स्टूडियो में होना होता था। एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें याद है, तुम्हें यह नाम कैसा लगा? ये बात दिलीप कुमार से पूछी गई जब उनका नाम यूसुफ खान था, दिलीप कुमार नहीं था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? ये दिलीप कुमार ने कहा देविका रानी से। अब देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा कि देविका रानी ने कहा कि वह फिल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आजादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? अब देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा, ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफी सोच विचार कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारा एक कोई स्क्रीन नेम होना चाहिए जिससे दुनिया तुम्हें जाने। अब दिलीप कुमार ने यह भी लिखा कि देविका रानी ने कहा कि वह फिल्मों में बहुत लंबा चौड़ा मेरा करियर देख रही हैं, मैं फिल्म जगत में एक कामयाब एक्टर बनूंगा। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आजादी से पहले का दौर था, तो उस वक्त क्या था कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता थी। पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया था। हालांकि ये बात दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी और ये बात और थी कि हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिता रहे थे और उन्हें अशोक भैया कहकर बुलाते थे। यूसुफ खान के तौर पर वे देविका रानी के तर्कों से सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा, ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्दी बताना। देविका रानी के कैबिन से निकलकर वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच विचार में डूबे हो दिलीप? तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट के लिए ठहरकर शशिधर मुखर्जी जो उनसे कहा, उसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे फायदे की बात है। यह बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूंगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अभिनय चक्रवर्ती के निर्देशन में ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। साल 1944 में प्रदर्शित इस फिल्म के साथ ही भारतीय फिल्म इतिहास को
दिलीप कुमार मिले। पहली फिल्म नहीं चली। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म नहीं चली। पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के किताब के लिए दिलीप कुमार पर लिखे लेख में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार राउफ अहमद ने लिखा है कि ज्वार भाटा की रिलीज पर उस वक्त हिंदी फिल्मों पर नजर रखने वाली प्रमुख पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा, फिल्म फिल्म में लगता है किसी मरियल और भूखे दिखने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने हेराल्ड में पत्रिका के संपादक बी.आर. चोपड़ा, जो बाद में मशहूर फिल्मकार भी बने, उन्होंने दिलीप कुमार की अभिनय क्षमता को भांप लिया था। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी की है, वह उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। पहली फिल्म भले नहीं चली, लेकिन देविका रानी के अनुमान के मुताबिक ही दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता दिखाई दे रहा था और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते देखते भारतीय फिल्म जगत में कई कुमार सामने आ गए। दिलीप कुमार को लेकर जो सेक्युलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था, वह कितना वास्तविक था और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सेक्युलर भाव का चेहरा बने, इसे गोपी फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए भजन सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरे नाम, एक सांचा दूजा ना कोई में अभिनय करते हुए उन्होंने देखकर बाखूबी होता है। दिलीप कुमार ने जिन 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, उसमें महज मुगल-ए-आजम में वे मुस्लिम किरदार में नजर आए। वैसे फिल्म दुनिया का सच ये रहा है कि बहुत सारे अभिनेताओं ने स्क्रीन नेम अपनाकर कामयाबी हासिल की है। इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों कलाकार शामिल है और इसकी सूची जो है वो काफी लंबी है। स्क्रीन नेम का जो है काफी लंबा इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तो ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में बताया है कि उनके पिता राज कपूर का असली नाम सृष्टि नाथ कपूर था। हालांकि बाद में वह बदलकर रणवीर राज कपूर हो गया और सिनेमाई स्क्रीन पर वह राज कपूर के तौर पर नजर आए। उनके अलावा उनके छोटे भाइयों की बात करें तो शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर और शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर स्क्रीन नेम के साथ सुपरहिट हुए। दिलीप राजदेव की त्रिमूर्ति में शामिल देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। वहीं गुरुदत्त का असली नाम बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। बलराज साहनी का भी वास्तविक नाम, अगर उनका रियल नेम की बात करें तो युधिष्ठिर साहनी था। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक रहा। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी साहित्य से उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कुरान और गीता दोनों से वे वाकिफ हैं। यूं तो वे सूती के सादे कुर्ते में रहते थे, लेकिन वे बेहतरीन टाई सूट और स्टाइलिश जूतों के भी शौकीन रहे। आज हमारे बीच दिलीप कुमार नहीं है, पर उनकी अदाकारी, उनके अभिनय ने लोगों के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ी है। आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया सिनेमा जगत के कैसे सितारे के बारे में जिसने दुनिया भर में एक अलग छाप छोड़ी। यूसुफ खान से कैसे बने दिलीप कुमार की जो पूरी कहानी थी, आज हमने आपको बताया। सिनेमा से जुड़ी, बॉलीवुड दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़।